गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग प्रोजेक्ट चीता के बारे में देखेंगे, जो पिछले साल 2022 में सितंबर माह में शुरू की गई थी। यह योजना जो है वो विश्व स्तर पे इसकी चर्चा हो रही थी। तो उस समय से लेके अभी तक जो इस करंट स्टेटस जो है इस परियोजना की, इसके बारे में है आज हम देखेंगे। ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आइए शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट चीता एक राष्ट्रीय परियोजना है जिसमें राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और मध्य प्रदेश सरकार शामिल है। नेक्स्ट देखें तो इसकी जो कुल बजट रखी गई है वो 38.70 करोड़ रुपये आवंटित है। और ये कब तक के लिए है तो 2021-22 से लेकर 2025-26 तक। फिर नेक्स्ट देखें तो इस परियोजना के तहत चीतों को उनके मूल स्थान नामीबिया दक्षिण अफ्रीका से हवाई रास्ते से भारत लाना और उन्हें मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में बसाया जाना है। कहाँ पे बसाया जाना है? मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। फिर आगे देखें तो यह जो है यह विश्व की पहली परियोजना है जिसके अंतर्गत बड़े मांसाहारी जीव को किसी दूसरे महाद्वीप में बसाने की कोशिश हो रही है। आगे देखें तो प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीते, जिसमें 5 मादा थी और 3 नर को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था। फिर आगे चलते हैं तो देखें तो इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्षों की अवधि के लिए गठित किया है। इस साल 18 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीतों को कूनो में छोड़ा गया, यानी कुल मिलाकर दोनों जगहों से 20 चीते लाए गए और इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत में लाने की योजना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो ये तो इसकी योजना और वर्तमान स्थिति में इसकी मौत की चर्चा बनी हुई है, तो इसके बारे में आइए हम लोग देखते हैं क्या करेंट डाटा है। तो 26 मार्च को 2023 को सासा, जो एक चीते का नामकरण किया गया था, उसकी मौत जो है किडनी इन्फेक्शन से हो गई। नामीबिया से लाई गई यह मादा चीता थी। सासा की मौत के बाद चीतों की संख्या घटकर 19 रह गई। टोटल 20 थी, तो सासा की मौत के बाद यह 19 रह गई। फिर नेक्स्ट है कि 27 मार्च 2023 को ज्वाला, जो एक मादा चीता थी, इन्होंने 4 शावकों को जन्म दिया। यह भी नामीबिया से ही लाई गई थी। इसके साथ कूनो में शावकों सहित चीतों की संख्या जो है वो कितनी हो गई थी? 23 हो गई थी। फिर आगे है कि 23 अप्रैल 2023 को नर चीता उदय, जो कि दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था, कि दिल के दौरे से मौत हो गई। इसके बाद कूनो में शावकों सहित जो चीतों की संख्या थी वो 22 रह गई थी। फिर आगे देखें तो 9 मई का क्या न्यूज़ है तो 9 मई 2023 को मादा चीता दक्षा की मेटिंग के दौरान मौत हो गई। यह भी दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था। इसके बारे में बताया गया था कि जो पुरुष नर जो चीता था वो इसको घायल कर दिया था, जिसके वजह से इसकी मौत हो गई थी। तो इसके बाद कूनो में शावकों सहित जो थी वो चीतों की संख्या 21 रह गई। फिर आगे देखें तो 23 मई 2023 को ज्वाला के एक शावक की मौत हो गई। जो 4 शावकों को जन्म दी थी उसमें से एक शावक की मौत हो गई और इसका जो वजह बताया गया था वो ज़्यादा गर्मी और डिहाइड्रेशन इसकी मौत की वजह बताई गई। इसके बाद कूनो में शावकों सहित चीतों की संख्या 20 रह गई। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो 25 मई 2023 को ज्वाला के 2 और शावकों की मौत हो गई। अधिक तापमान के कारण ही इसकी भी मौत हुई थी। इसके बाद कूनो में एक शावक सहित अब 18 चीते ही बचे हैं। रिपोर्ट की अगर माने करंट रिपोर्ट क्या है तो रिपोर्ट की माने तो 3 शावकों की मौत को सामान्य बताया, क्योंकि शावकों के जंगल में जीवित रहने की संभावना 10 से 20% ही होती है और ये जो है जानवर के विलुप्त होने की, चीता के विलुप्त होने की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। तो फिर नेक्स्ट है कि चीता प्रोजेक्ट के तहत कहा गया है कि पहले साल आए 20 चीतों में से अगर 10 यानी 50% भी सर्वाइव कर जाते हैं तो यह जो प्रोजेक्ट है वो सफल माना जाएगा। ये कुछ डाटा है इसका, तो ये आप लोग खुद से देख लीजिएगा। तो लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और हाँ फ्रेंड्स, अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्सों के भी शेयर भी करें, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। आपके लाइक्स एंड व्यूज़ से मैं मोटिवेट होकर नेक्स्ट योजना पे काम करने के लिए जो है वो उत्सुक रहती हूँ। तो आइए, तो लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।